तो दोस्तों सबसे पहले तो तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम ने रच दिया है इतिहास। एजबेस्टन में जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए वो शुभमन गिल की युवा टीम ने कर दिया है। इस टीम ने किया है जिस टीम से इस मैच के शुरू होने से पहले किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि भाई कमजोर बॉलिंग लाइनअप है, बुमराह के बिना क्या करेंगे, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में क्यों जगह दी। हर चीज का सवाल मिल चुका है क्योंकि भारतीय टीम ने ये मुकाबला इंग्लैंड से जीता है और सिर्फ जीता ही नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। जी हाँ दोस्तों, 336 रनों से भारतीय टीम ने जो दूसरा मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में के बीच चल रहा था उसमें जीत हासिल कर ली है और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं कि भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है, उसका साफ सीधा कारण ये है कि भारतीय टीम 67 साल पहले भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और 2025 तक भारतीय टीम कुल मिला के 8 टेस्ट मैच खेल चुकी थी, उसमें एक टेस्ट मैच में भी उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। एक तरह से ये बोलें कि इंग्लैंड का ये अभेद्य किला था जिसको भेद दिया है शुभमन गिल ने और 9वें टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने यहाँ पे जीत हासिल कर ली है। और सिर्फ जीत नहीं दोस्तों, बहुत बड़े मार्जिन से हमने इंग्लैंड को हराया है, 336 रन। वो भी उस इंग्लैंड टीम को जिसने पिछले मुकाबले में हमको बुरी तरह से परास्त किया था, उस इंग्लैंड टीम को जिनके जो प्लेयर हैं हैरी ब्रूक, वो भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, टीम इंडिया जितना भी स्कोर हमको लगा के देगी हम वो चेस डाउन करने के लिए काबिलियत चेस डाउन करने की काबिलियत रखते हैं और हम वो चेस डाउन कर लेंगे। तो भाई टीम इंडिया ने उनकी बात जरा सीरियसली ले ली और लगा दिया बोर्ड पे 600 का टारगेट, अब करिए चेस डाउन। भाई हर टारगेट चेस डाउन नहीं होता है, टारगेट चेस डाउन तभी होगा जब वो एक लिमिट में होगा या सामने वाली टीम ने कोई कमी छोड़ दी होगी। पर जब सामने वाली टीम बढ़ चढ़ के खेलती है ना, तो फिर आपके जो बेस बॉल होते हैं ना उसका बाज अलग उड़ जाता है और बॉल जो रहती है ना वो सीधे गड्ढे में जाके गिर जाती है। तो इसीलिए ज्यादा बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए। और भाई हेड्स ऑफ टू आकाशदीप सिंह और हेड्स ऑफ टू मोहम्मद सिराज, व्हाट आप बॉलिंग, व्हाट आप परफॉर्मेंस एंड द वुल्फ हंट्स इन पेयर्स। यही एक कमी थी दोस्तों जो पहले टेस्ट मैच में रह गई थी कि एक तरफ से जो जसप्रीत बुमराह थे वो तो दबाव बना रहे थे, विकेट चटका रहे थे, मगर जो दूसरा एंड था उससे जो थी कि लूप होल्स थे, उससे जो ढिलाई प्रेशर रिलीज हो रहा था जिसका फायदा इंग्लैंड ने वहां पे उठाया था। मगर भाई गौतम गंभीर, शुभमन गिल, टीम इंडियन मैनेजमेंट और टीम इंडिया ने मिलकर जो गलतियां पिछले टेस्ट मैच में हुई थी उनको सुधारा, उससे सीख ली और जो कमियां हुई थी हर एक चीज पे काम किया, हर एक लूप होल को फिक्स किया और उसका उसी का नतीजा है कि आज हमने एजबेस्टन में इतिहास रच दिया है और जो खुश होने का मौका मिला है वो टीम इंडिया ने हमको दिया है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब आप कोई नई चीज ट्राई करते हो तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। तो जैसे ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आई थी उस पर सवाल उठे थे, इनफैक्ट हमने खुद सवाल उठाए थे उनकी सोच पे, उनके डिसीजन पे कि भाई ऐसा क्यों है। और उसका वाजिब रीजन भी था क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच खेला था और उसमें हमको हार मिली थी, तो उसको फिक्स करने के लिए कुछ रीजंस थे कि भाई कुलदीप यादव का टीम में होना जरूरी है क्योंकि फास्ट बॉलर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मगर जरूरत ही नहीं पड़ी भाई कुलदीप यादव की। पहले इनिंग्स में आकाशदीप सिंह के 4 विकेट, मोहम्मद सिराज के 6 विकेट, दूसरी इनिंग्स में आकाशदीप के 6 विकेट और बाकी सारे बॉलरों ने एक एक विकेट चटकाए और पूरा योगदान दिया, यानी कि एज अ टीम हमने परफॉर्म किया, तभी जाके हमको जीत हासिल हुई है। हालांकि देखिए मैन ऑफ द मैच यहाँ पे शुभमन गिल को बनाया गया है, परफॉर्मेंस ब्रिलियंट, पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग में भी बेहतरीन सेंचुरी लगाई उन्होंने। बट कहीं ना कहीं देखिए अगर ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आकाशदीप को मिलता तो एक युवा खिलाड़ी के नाते उनकी हौसला अफजाई और ज्यादा हो जाती। बट मेरी नजरों में तो भाई मैन ऑफ द मैच आकाशदीप है। भाई क्या बॉलिंग करी है उस लड़के ने। मतलब आप एक तरफ अगर कंपेयर करो ऐसी पिच जिसमें बॉलर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं है, ऐसी पिच जो ड्राई है जिसमें पैचेस बन चुके हैं, ये कहा जा रहा है कि 5वें दिन 14वें दिन यहाँ पे स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिलेगी, वो विकेट ज्यादा चटकाएंगे। वहां पे आके भाई पहली इनिंग में 4 विकेट चटकाना, दूसरी इनिंग में 6 विकेट चटकाना, वो भी उस इंग्लैंड की टीम की जिनके सारे प्लेयर रिदम में लग रहे थे, फॉर्म में लग रहे थे और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और अपोजिशन को दबाव में रखने की कोशिश करते हैं। देखिए उनकी जो मतलब एक सोच पे मैं दाद देता हूँ कि कल जैसे उन्होंने जोरू का विकेट लिया उसमें मतलब बॉक्स का यूज किया क्रीज की, और आज उन्होंने एक विकेट चटकाई दोस्तों जेमी स्मिथ की, मतलब जो बहुत फ्लो में खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई आउट भी कर पाएगा। और जिस ओवर में जेमी स्मिथ की दोस्तों विकेट गई है, उस ओवर में आप ये देखो कि आकाशदीप सिंह को उन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे, मगर आकाशदीप सिंह ने भी भांप लिया था कि भाई वो फ्लो में खेल रहे हैं। तो इसी के चलते उन्होंने जो अगली बॉल डाली वो दोस्तों डाली स्लोवर बॉल डाली और एकदम शॉर्ट डाली, मतलब जो शॉर्ट लेंथ होती है ना उससे भी थोड़ी शॉर्ट थी, आप देखिएगा जाकर रिप्ले में। तो वो बॉल जब आई ना तो और जेमी स्मिथ एक रिदम में चल रहे थे तो उन्होंने उनको जब बॉल दिखी
तो उनका बैट ना ऑटोमेटिक चल गया, और लेकिन वो वहां पे लेट हो गए, बैट जल्दी आ गया, बॉल थोड़ा सा देर से ही, जिसके चलते जो पावर मिलनी चाहिए थी वो पावर नहीं मिली, और बॉल सीधे गई और वो बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हो गए। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और आज एक और टर्निंग पॉइंट हमको दोस्तों देखने को मिला, वो दिखा वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से, कि लंच से ठीक पहले जो बेन स्टोक की विकेट चटकाई थी ना, आई मीन वो तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि अगर वहां पे बेन स्टोक की विकेट ना जाती तो हो सकता है कि भाई लंच के बाद बेन स्टोक कोशिश करते कि ड्रॉ हो, और ज्यादा तकलीफ हमको आगे हो सकती थी कि जो जीत हमें जल्दी मिल गई, हो सकता है उसके लिए हमें कुछ और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती। बस एक डर ये भी था कि कहीं फिर से क्लाउड्स ना आ जाए, बारिश ना हो जाए, मैच धुल ना जाए, तो बहुत सारी चीजें थी, मगर सही टाइम पे सही डिसीजन, सही बॉलिंग अटैक, सही फील्डिंग सेट करना, हर एक काम टीम इंडिया ने किया। और एक अच्छी चीज टीम इंडिया ने ये करी कि भाई इस इनिंग में कैच बहुत कम छूटे हैं। हालांकि लास्ट में ब्राइडन कार्स के 2 कैच जरूर छूटे थे, बट वो एक होता है कि जब आपको जीत की एक स्मेल आने लगती है, जीत दिखाई देने लगती है, तो 19-20 हो जाता है। और उसमें भी कोई ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था, बॉलर थे, तो उनका तो पता ही था कि चलो कैच मिस भी हो गई है, फिर भी हम इनका विकेट तो चटका ही देंगे। और आकाशदीप ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने इस टेस्ट मैच में 10 विकेट हॉल मारा है। पहली इनिंग में 4 विकेट चटकाए हैं और दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। तो भाई साहब अभी भी देखिए ना, गूज बम्प से आ रहे हैं, और खुशी हो रही है। मतलब अच्छा लगता है कि इंग्लैंड में जाके जब टीम इंडिया जीते, और वो भी उस वेन्यू पे जिस वेन्यू पे हमने आज तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता हो, और एक से एक दिग्गज यहाँ पे खेल के चले गए। हमने प्राइम देख लिया जहीर खान का, यहाँ पे हमने आशीष नेहरा का प्राइम देखा है, जसप्रीत बुमराह 2018 के वो सीरीज देखी हुई है, सचिन तेंदुलकर खेल गए, राहुल द्रविड़ खेल गए, गांगुली खेल गए, गौतम गंभीर खेल गए, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे खेल के चले गए, मगर अपनी टीम को जीत के दहलीज के पार नहीं पहुंचा पाए। बट फिर से एक बार वो बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमने गावा का घमंड तोड़ा था, और अब हमने एजबेस्टन का गुरूर तोड़ा है। जब गावा का घमंड तोड़ा था तब भी हमारी टीम बिल्कुल युवा थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि गावा का घमंड हम तोड़ पाएंगे, हमने वो काम करके दिखाया। और अब हमने युवा टीम के साथ, जिसकी आलोचनाएं हो रही थी कि भाई बॉलिंग उनमें है नहीं, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं, क्या होगा इस बॉलिंग लाइनअप का, इंग्लैंड तो धराशायी कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, सबको एकदम साइलेंटली टीम इंडिया ने आगे कर दिया है चुप, कि भाई चैंपियन इधर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जीतना जानते हैं और हम यहाँ पे जीतने आए हैं, भले इलाका तुम्हारा हो पर जीत हमारी होगी। ये एक स्टेटमेंट दे दी है टीम इंडिया ने, और टीम इंडिया को ना एक फायदा भी हुआ है। देखिए, अब आप तीसरा टेस्ट मैच खेले जाएंगे लॉर्ड्स, 5 मैच की सीरीज है, वो जो 1-1 पे बराबरी हो चुकी है। तो अब ना एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब टीम इंडिया परफॉर्म करने जाएगी, तो वो अलग ही एक पावर के साथ जाएगी, फियरलेस क्रिकेट खेलेगी। उसके शोल्डर जो होंगे एकदम तने हुए होंगे, सीना चौड़ी होगी छाती, और जो उसमें जो परफॉर्मेंस निकल के आती है ना, वो और ज्यादा बेहतरीन निकल के आती है। वहीं अगर आप बात करो इंग्लैंड की, तो भाई इस पूरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ना इंग्लैंड को एक्सपोज करके रख दिया है। फिर चाहे आप उनकी बैटिंग की बात करो, आप उनकी फील्डिंग की बात करो, आप उनकी बॉलिंग की बात करो, हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एक्सपोज किया है। शुरुआत बॉलिंग से करते हैं। देखिए, इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप थी, इस मैच से पहले उन्हें इनएक्सपीरियंस माना जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, और जिस हिसाब से मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने परफॉर्मेंस दी है, तो टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया गया था। तो भाई हम लोगों से ज्यादा ना टीम मैनेजमेंट समझता है कि उनके में क्या कमी है, टीम में क्या जरूरत है, कौन कितने रिदम में है, और वो चीज देखने को मिले जो क्लास बॉलिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने थी। बट इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप थी, इंग्लैंड ना कैरिड अवे हो गया, क्योंकि पिछला मुकाबला वो जीत के आ रहे थे। तो हुआ क्या, उन्होंने ये भी देखा कि भाई जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वो चौड़ में आ गए। उन्होंने कहा भाई हम कोई चेंज नहीं कर रहे, हम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और ऊपर से उन्होंने ये भी देखा कि भाई टीम में बुमराह भी नहीं है, बॉलिंग अटैक वीक है, तो उन्होंने जो पिच थी ना, वो लीड से भी ज्यादा बेहतर बना दी बैटिंग के लिए, और टॉस जीत के बैटिंग करवा दी भारतीय टीम को। तो भाई भारतीय टीम ने उसका एडवांटेज उठाया, और अब इंग्लैंड के सामने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि भाई आप हर टारगेट चेज नहीं कर सकते, और हर बार चौथी इनिंग में बैटिंग करना कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो इंग्लैंड के मन में बीज तो बो दिया गया है कि भाई बाज बॉल अच्छी बात है, पर जैज बॉल के आगे आप टिकने वाले हो नहीं। तो लॉर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा, अगर इंग्लैंड मैच जीतेगी, टॉस जीतेगी मतलब, तो वो फील्डिंग का फैसला करेगी। और एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, अब आपको ना लॉर्ड्स के विकेट पे थोड़ी घास ज्यादा दिखाई देगी। उसका रीजन मैं बताऊं कि फ्लैट विकेट पे ना इंडियन बैट्समैन को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और जो उनके बॉलर हैं उनकी पेस भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो वो भी इनएफेक्टिव हो रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि अब इंग्लैंड के जो ग्राउंड्समैन है, वो थोड़ी सी घास तो जरूर छोड़ेंगे। प्लस उनकी टीम में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।
और जो सबसे प्रबल दावेदार है चेंजेस के दोस्तों वो है जैक क्रॉली, क्योंकि उनके बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं। प्लस जोफ्रा आर्चर आपको जरूर खेलते हुए नजर आएंगे तीसरे टेस्ट मैच में। इंडिया के लिए अच्छी चीज ये होगी कि भाई जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होगी। तो अब देखने लायक ये होगा कि भाई जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह, ये तीन फास्ट बॉलर जो प्रचंड फॉर्म में है, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम में की नाक में नकेल कसने को रेडी है। फिलहाल टीम इंडिया टेस्ट मैच जीत चुकी है। और आज के दिन की अगर बात करें तो ये था कि कल 3 विकेटें हमने इंग्लैंड की गिरा दी थी और उम्मीद ये थी कि भाई हाँ, आज के दिन हमको जल्दी विकेटें चटकानी है। और एक डर ये भी था कि भाई जैसे कंडीशंस थोड़ी सी बैटिंग के लिए अच्छी हैं, तो हो सकता है कि एक आधा लंबी पार्टनरशिप देखने को मिले, हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करने को मिले। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो बारिश हुई तो एक डर हमको लगा भाई कि कहीं पानी बरसता ना रह जाए, टेस्ट मैच ड्रॉ ना हो जाए। पर खैर भगवान ने कहा कोई नहीं, आज हम इंडिया को जिताएंगे, इतिहास रचेंगे। तो 1 घंटे का गेम खैर इफेक्ट हुआ, जिसके चलते डिसाइड ये हुआ कि 80 ओवरों का गेम जो है वो खेला जाएगा। उसके बाद भाई पहला स्पेल आता है और आकाशदीप सिंह ने ना अपना जलवा बिखेरा। मतलब ब्रिलियंट बॉलिंग यार, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि आकाशदीप सिंह ऐसा करेंगे कि चर्चा ही चर्चा होगी आकाशदीप सिंह की। कमाल की बॉलिंग दोस्तों आकाशदीप सिंह ने करी। और मतलब एक होता है ना उम्मीद से परे परफॉर्मेंस होता है, वो करके दिया। सबसे पहले तो दोस्तों ओली पोप का डंडा उड़ाया, उसके बाद हैरी ब्रूक की विकेट चटकाई, फिर एक साझेदारी बन रही थी जेमी स्मिथ और बेन स्टोक के बीच में। तो था कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया लंच से ठीक पहले, और ठीक पहले लंच से जो बेन स्टोक्स की विकेट गिरी है वहां पे, वहां ही सारा गेम पलट गया। कल का जो वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बस हमें सिर्फ 2 बड़ी विकेट चटकानी है, उसके बाद अगर टेल एक बार इनकी एक्सपोज हो गई तो आप समझ लीजिए कि फिर तो इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और वही चीज हुई, हालांकि वो जो 2 कैचेस ब्राइडन कार्स के मिस हुए, तो उसके चलते थोड़ी सी जद्दोजहद हमें ज्यादा करनी पड़ी। बट कोई बात नहीं, हमको तो मैच जीतना था, मैच जीते। और अब जो अगला टेस्ट मैच है ना, वो और ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि अब हमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस है टीम इंडिया के ऊपर। अब चाहे आप बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लो, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लो, या फील्डिंग की भी बात कर लो, क्योंकि इतने कैच ड्रॉप हुए नहीं इंडिया से। सारे इंपॉर्टेंट कैच हमने पकड़े हैं, चाहे वो स्लिप स्क्वाड्रन हो या फिर मैदान के किसी भी कोने में हो। एक आधा कैच छोटा, वो खैर ब्राइडन कार्स का था, तो जान में जान आई। बट अब मजा आएगा जब हम जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह की फेरी बॉलिंग लाइनअप को एक साथ बॉल डालते हुए देखेंगे लॉर्ड्स के मैदान पर। बाकी इंग्लैंड की बात करें तो उनका ना घमंड थोड़ा सा तो टूटेगा, क्योंकि जिस इंडियन टीम को वो बिल्कुल हल्के में ले रहे थे, अंडररेटेड समझ रहे थे, वो तो भाई इनकी बॉस निकली और इनके सर पे चढ़ के बैंड बजाती है और इतिहास रच दिया है। बहुत खुशी की बात है कि भाई एजबेस्टन हमने जीत लिया। क्योंकि देखिए, मुझे पता है एक चीज बुरी लगी थी, जब टॉस हुआ था तो जो कमेंटेटर थे, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, तो वो कुछ ज्यादा ही सवालों की बारिश कर रहे थे। मतलब ये बोलते नहीं है कि मैच से पहले माइंड गेम्स खेलना, तो पहले ही वो मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो कोशिश कर रहे थे, जो इंग्लिश मीडिया करती है, प्लस जो कमेंटेटर थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई शुभमन गिल को अंडर प्रेशर लाओ, थोड़े से मजे लिए। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप एजबेस्टन पे अभी तक जीते नहीं है एक भी टेस्ट मैच, पिछला टेस्ट मैच आप हार के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आप यहाँ जीत पाएंगे? तो भाई शुभमन गिल ने भी सटीक जवाब दिया। उसने बोला भाई जो साल है ना, इसमें वो चीजें हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई। उन्होंने सीधा इशारा था, भाई आरसीबी भी जीत गई, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत गई, तो हम भी जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनकी कही बात एकदम सच हो गई और उन्होंने मुकाबला जीता। और सिर्फ मुकाबला जीता नहीं, बहुत बेहतरीन अंदाज से मुकाबला जीता। एक स्टेटमेंट दी है इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को, प्लस वर्ल्ड क्रिकेट को भी, कि भाई भले हमारे सीनियर प्लेयर, दिग्गज प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन हमारे साथ नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। बॉलिंग में हमारे पास मोहम्मद शामी नहीं है, युवा बॉलर्स हैं और दिक्कत थोड़ी बहुत है, पर हम फिर भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमने सिलेक्शन मेरिट पे करी है और हमारा जो डोमेस्टिक है और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें क्या काबिलियत है वो हमने दिखा दी है सबको। अब अगले टेस्ट मैच में ना आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज मिलेगी, इंग्लिश मीडिया देखिएगा कैसे कोशिश करेगी टीम इंडिया को मेंटली थोड़ा सा प्रेशराइज करने की। और इंग्लैंड का जो खेमा है ना, इसमें सब कुछ दबा हुआ था, क्योंकि जब आप जीतते हुए जाते हो तो चीजें ना मतलब छुपी रहती है, रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा होता है तो आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बट अब इंग्लैंड की स्ट्रेटजी के ऊपर, इंग्लैंड के टीम सिलेक्शन के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा है, क्योंकि वो बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से हर तरीके से एक्सपोज हुए हैं। तो अब उन पे भी सवाल उठेंगे और आपको बहुत सारी चीजें ना चेंज होती हुई दिखाई देंगी। अब वो बात अलग है कि भाई चौड़ में आके एकदम बेन स्टोक्स बोले नहीं हम फिर से सेम 11 पे जाएंगे, तो हमारे लिए तो अच्छा है भाई जाओ। बट आपको चेंजेस डेफिनेटली दिखाई देंगे और आपको जोफ्रा आर्चर लॉर्ड्स के मैदान पे बॉलिंग डालते हुए बिल्कुल दिखने वाले हैं। तो अब देखिए, उम्मीद करिए कि कैसा होता है तीसरा टेस्ट मैच
अगर हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया तो भाई मजा ही आ जाएगा। और उम्मीद है जो जो पोटेंशियल हमें वो टेस्ट मैच डेफिनेटली जीतेंगे। बट मेरी बात ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड अब आपको हरी विकेट तो देगी देगी, और आपको इंग्लैंड की जो प्राइम कंडीशंस होती है उसमें टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। और जो एजबेस्टन और लीड्स की जो बैटिंग कंडीशन थी, उनसे तो ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन आपको लॉर्ड्स पे मैदान पर मिलेगी मिलेगी। तो बैट्समैन को भी उसकी तैयारी करनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया के बैट्समैन उसकी तैयारी जरूर करेंगे। बट जो एक अच्छी खबर ये है कि भाई हमने टेस्ट मैच जीत लिया है, और अब हम इस 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पे खड़े हैं, और अब हम एक कॉन्फिडेंस लेके तीसरे टेस्ट मैच में जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम ये खुदा ना खास्ता ये टेस्ट मैच हार जाते तो कहीं ना कहीं हमारे शोल्डर्स झुके हुए होते, क्योंकि 5 मैच की सीरीज में अगर आप 2-0 डाउन हो तो तो बात अलग होती है, तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हो। मगर 1-1 1-1 की बराबरी है तो और ज्यादा मजा आएगा, और कांटे की टक्कर हमको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस टेस्ट मैच की ऐतिहासिक जीत पे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करिएगा।